बहुत बार सुना है कि तुम अकेले आए हो, अकेला जाना पड़ेगा, थोड़ा अकेले रहने की आदत डालो। सुना है, कई बार हम मान भी लेते हैं कि हम अकेले हैं, लेकिन कभी इस बात को जानने की कोशिश की है? आप एकांत में या बंद कमरे में जाइए, आंख बंद करके देखिए सांस चल रही है और सांस आप नहीं चला रहे, ये चल रही है। यदि आप चला रहे हो तो रोक के तो दिखाओ, थोड़ी देर के लिए, घंटे 2 घंटे रोक के दिखाओ। सांस तुम्हारी मर्जी से नहीं चल रही है, निश्चित है, ये आपको अनुभव हो रहा है और सांस को आप देख भी रहे हो। आप हो, आपको अपने आप के होने में बहुत परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। आप कौन हो? आप हो, अगर सांस चलती हुई आपको दिख रही हो वही हो आप। जरूरी तो नहीं है कि आप अपना नाम किसी को बताओ कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा तो शब्दों में है। आपको तो भली बात भी बड़ा सहज में प्राप्त है कि आपको अगर ये पता चल रहा है कि सांस चल रही है तो आप हो। हाथ आपका है, पैर आपका है, शरीर आपका है, सब कुछ तो आपका है, लेकिन आप नहीं हो, आप फिर अलग हो। तो सांस आपकी मर्जी से नहीं चल रही, शरीर आपकी मर्जी से जवान नहीं हो रहा, बूढ़ा नहीं हो रहा, सब कुछ तो हो रहा है। बस परिश्रम क्या है? आपको देखना ही है, आपकी मजबूरी है कि आपको देखना है। उथल पत्तल उपद्रव करोगे तभी तो देखोगे। आपको देखना ही है, आपके वश में क्या है। और ये रोकने का प्रयास आपको अपने आप को परेशान नहीं करने का प्रयास है, मुसीबत में डालने का प्रयास है। प्रकृति का स्वभाव और आपका देखने का स्वभाव प्रकृति का बदलने का स्वभाव है। वो बदलाव सतत निरंतर है। वो बदलाव के रोक की कोशिश तो कर रहे हो आप। फिर आप कहते हो फिर आ जाइए, अकेले हो। आप अकेले हो तो क्यों बदलाव करना चाहते हो? और बदलाव होगा भी नहीं। कैसे होगा? संभव नहीं है ना। ये प्रकृति के साथ हस्तक्षेप है, खिलवाड़ है। अगर तुम बदलाव चाहते हो तो कितना बड़ा उपद्रव करना चाहते हो, कितनी बड़ी मुसीबत, अपने आप को मुसीबत में डालना चाहते हो। आप अकेले हो, आप देखने के केवल दृष्टा मात्र हो। देखो, आपको सब होते हुए दिख रहा है। क्या सांस आई, अब गई, अब आई, अब गई, आपको पता चल रहा है। आपके पैर अब चलना बंद हो गए कि आप चल रहे हैं, ये सब हो रहा है। लेकिन ये भ्रांति मत पालो कि मैं कर रहा हूँ। आप एकदम अकेले हो, ये सत्य है। और जितने नियम कानून हैं, जितने आपके संयम रखने की व्यवस्था हैं, वो सारी अड़चनों में डालने के लिए है। जब आप अकेले हो तो आपके कुछ करने के आप पाओगे। जब तक आपने जो किया है वो करने की आवश्यकता उतनी थी नहीं। आपने जो बोला है उतना सब बोलने की आवश्यकता थी नहीं। आपको तो केवल जानने की आवश्यकता थी। और जानने में भलाई है। आप परिवर्तन भी तो न कर सके, आप अपना मन चाहा भी तो नहीं कर सके। बस आपका जीवन खप गया और दुखी इसी में हुआ है कि आप बदलने की कोशिश में ये गलत है, ये सही हो जाता। होना होगा तो हो जाएगा, आप तो देखते रहिए। नहीं होगा तो उसमें भी प्रसन्नता रखिए। आप देखने में मस्ती तो लेकर के देखो, केवल देखो। कुछ संसार में बिगड़ता नहीं है, कुछ बनता नहीं है, सब कुछ होने वाला होता ही है। यदि वृक्ष बड़ा हुआ है तो उसके पत्ते टूटना स्वाभाविक है और पीले भी पड़ेंगे, सूखे बाद। पैदा होना और सूखना ये उसका स्वभाव है। ये इसमें आप क्यों खपे जा रहे हो? एक अच्छाई बुराई लेकर के आने वाली है। दिन हुआ है तो रात होना स्वाभाविक है, ये निश्चित है। हाथ, दायां हाथ ये सिद्ध करता है कि बायां भी है, नहीं तो दायां किस काम का? कौन कहता है ये दायां है? ये कहीं होता तो कोई तो ना कहता ये दायां हाथ है। हाथ तो हाथ है। जैसे एक सर है, अगर 2 सर होते तो कोई इस सरों का नाम, ये शीश, ये आपके
कोई दायां सर कहता, कोई बायां सर कहता, एक सर है तो कोई दायां नहीं कहता, कोई बायां नहीं कहता, हाथ दो है तभी तो दाएं और बाएं हो गए। ऐसे ही सिक्का एक है लेकिन चित्त और पट दोनों उसके पहलू हो गए। निश्चित ज़्यादा दूर नहीं है चित्त के पीछे, पट दिन के ज़्यादा दूर नहीं है, रात लगी हुई है। आप स्वीकार करो तो ठीक है, नहीं स्वीकार करो तो रो के मर जाओ, खप तो रहे ही हो। आप अकेले हो, इस बात को क्यों नहीं जान रहे? मानना ठीक, अब तो मानते रहो, अभी तक जानने की भी तो कोशिश करो। आपको जो दिख रहा है तो चित्र देख के विचित्र हो रहे हो। आपको जो सुनाई पड़ रहा है उस सुनकर के आप उसमें बहे चले जा रहे हो। आप जरा तो सोचो, एकांत में जाकर के सुनना बंद करो, देखना बंद करो, फिर कहो क्या महसूस हो रहा है। सांस आ रही है, जा रही है, और कब तक आएगी कब तक जाएगी तो पता नहीं, लेकिन सांस को देखने वाला कोई मौजूद है जो ये कह रहा है सांस आ रही है, जा रही है, वो आप हो। जो देखने वाला मौजूद है ना, वो आप हो। कितना आनंद आएगा, कितना सुकून आएगा। फिर उतने क्षण के लिए आपको पता चलेगा कि सब तो मुझे ही देखना था, मैं देख ही रहा था, तो तुम्हारे हाथ सेव करने के। और एक मजे की बात यह है, आपकी मर्जी से सांस नहीं चल रही, आपकी मर्जी से सफ़ेद बाल नहीं हो रहे, काले नहीं रहना चाहते हैं, आप खूब कोशिश करो और करते भी हो, तो कहाँ आपकी कोशिश सफल तो होती हो। तो ये मूर्ता भरी कोशिशें करना बंद कर दो, बस हो गया काम। आपको जब दृष्टा हो, देखने के लिए ही जन्म मिला है, तो देखते ही क्यों नहीं रहते? फिर क्यों उपद्रव भरी जिंदगी जीते हो? क्यों बदलाव चाहते हो? ये प्रकृति का बदलाव तुम्हारे हाथ की ताकत नहीं है। कोस बदलाव कर करके भी देख लिया, ये सही है, ये सही नहीं है, ये गलत है। आपने कितने भी, आप जजमेंट करने वाले तो होते कोई नहीं, लेकिन कोशिश तो वो काफ़ी कर चुके हो, तो शांत हो जाओ। कम से कम यही समझ लो कि कुछ होने वाला नहीं, मेरे द्वारा कराना कुछ होने वाला है नहीं। कितना भी प्रयास कर लो, कुछ कर नहीं पाओगे। कर करके भी अभी तक क्या कर पाया? झक मार ली अपने शरीर की, अपने जीवन की, और अपने आप को भी नहीं जान पाया। आपने अपने आप को कहाँ पर बांध रखा है, ये मेरा है, मैं हूँ। आप तो ठीक से तो आप हो ही नहीं, तो आपके कौन हो जाएंगे? शरीर दूर की बात है, आपका होना, आपकी सांस भी आपकी नहीं है, आपका अपना कुछ भी नहीं है। और अगर चलो झूठ मूठ में मान भी लो, चलो सब अपने हैं, तो क्या बदलाव नहीं होगा? क्या वो आपके मरेंगे नहीं? क्या वो आपके दुखी नहीं होंगे? क्या वो जलेंगे नहीं? क्या उन्हें बीमारी नहीं लगेगी? लगेगी ना, पक्की बात है, मैं कसम खा के बोलता हूँ, लगेगी, सबको बीमारी लगेगी। तुमने ज़्यादा अपनों को माना है तो ज़्यादा लोगों में कोई ना कोई तो बीमार होगा। आपने तो दुख को पाल लिया है, आपने तो दुख को अपना मान लिया है, और ज़्यादा अपनों को मानोगे तो ज़्यादा लोगों में कोई ना कोई तो बीमार होता रहेगा, कोई ना कोई मरता भी रहेगा। तो दुख को तो आप तो सदा लेके चले हो साथ में। कम लोगों से संबंध जोड़ो, कम से कम जोड़ो, हो सके किसी से ना जोड़ो तो ज़्यादा बेहतर होगा, तो कहीं तो दुख नहीं लगेगा। क्योंकि सतत ये जिंदगी हमेशा अपनों के लिए रोती रही है, अपनों के लिए बिलबिलाती रही है, अपना संबंध जोड़ा है, इसलिए तो दर्द होता है। नहीं, दुनिया में कितने लोग नहीं रहे, कितने लोग चले गए, सबका तो दर्द नहीं हुआ। दर्द हुआ है सिर्फ जिनसे हमने अपना रिश्ता जोड़ा था। केवल मन की भ्रांति थी, मैंने उनसे रिश्ता जोड़ लिया था। होना तो वही था जो परमात्मा के यहाँ निश्चित था, होना तो वही था जो भगवान ने स्वयं कर रखा था, होना तो वही था जो प्रकृति को मंजूर था। लेकिन हमारे बंधन ने, हमारी स्वीकृति ने और हमारे अपनेपन ने मुझे बर्बाद कर दिया, मुझे दुखित कर दिया, मुझे शोकग्रस्त कर दिया। वरना क्या जरूरत थी शोक की, क्या जरूरत थी चिंता की, क्या जरूरत, क्या परवाह थी? कितने तो दुनिया में घर उजड़ चुके, सबकी तो परवाह तुम्हें नहीं रही। सबके लिए तुम नहीं रोए, सबके लिए तुम परेशान नहीं हुए, तुम केवल उन्हीं के लिए परेशान हुए हो जिनमें तुम्हारी भ्रांति केवल ये समझ बैठी है ये हमारा है, ये अपना है। मेरे भैया, अकेले हो, अकेलेपन का एहसास कर लो। आप अकेले हो, अकेलेपन को जान लो। देखो तो आखिर
आनंद में आना चाहते हो तो देखते तो रहो शांति पूर्वक। अभी तक के बदलावों में आपने कोई परिवर्तन नहीं कर पाया, होते रहे तो आगे भी तो होते रहेंगे, ऐसे ही बदलाव होते ही रहेंगे। अपने आप को क्यों चिंता कर रहे हो, अपने आप को क्यों परेशानी में डाल रहे हो। आप तो निश्चिंत रहिए, आनंदित रहिए और अपने आप को दृष्टा मान करके शांति से देखते जाइए। बहुत प्रसन्न होने की भी जरूरत नहीं। मैं इसका मतलब ये तो नहीं कह रहा हूँ कि आप दुख में दुखी ना हो तो खुशी में खुशी। खुशी भी किस काम की, दुख भी तुम्हारे काम के नहीं है, खुशी भी तुम्हारे काम की नहीं है। जिसे आप खुशी समझते हो वो खुशी है नहीं, आप समझते हो केवल। जिसे आप मृत्यु समझते हो मृत्यु नहीं है, वो पुनर्जन्म है। इससे आप होना निश्चित था, वो दुनिया का अटल सत्य है, जीवन का स्वीकृत सत्य है, उसको तुम्हें स्वीकार करना ही पड़ेगा। ऐसे ही तो दुख भी दुख नहीं है, सुख भी सुख नहीं है, केवल अपने मन की मान्यता आपको दुख और सुख कर रही है। दुनिया में नए नए गुब्बारे होते जाएंगे और फूटते जाएंगे, नई नई कलियां खिलती जाएंगी, दूसरी बिखरती जाएंगी, सतत चलता रहेगा। न कलियों के खिलने पर मशहूर हो, न कलियों के खिलने पर आप प्रसन्न हो, न कलियों के उजड़ने पर आप निराश हो। बस इतनी प्रार्थना है कि अपने आप को जानो कि दृष्टा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, करने की कोशिश भर भी ठीक नहीं है। ठीक है, संसार का खाने पीने का कार्य है तो चल रहा है, आप कर रहे हो तो चल रहा है, मेहनत करते हो, अच्छी बात है। लेकिन बहुत प्रसन्न होना, बहुत दुखी होना, ये आत्मज्ञान की परिभाषा नहीं है, ये तत्वदर्शी लोगों का काम नहीं है। आपको मनुष्य जन्म इसलिए मिला है कि आप बहुत उम्मीदें मत रखो, बहुत किसी पर विश्वास भी मत रखो, बहुत किसी को देख करके प्रसन्न भी मत हो और बहुत लालच भी मत करो। अत तो किसी की भी बुरी होती है, किसी चीज़ के लिए बहुत परेशान भी मत हो। बस आनंदित रहिए और मृत्यु कब आ जाए उसके लिए तैयार रहिए, मौज आ जाएगी जीवन में, है ना।